नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। हमास के सबसे बड़े नेता याह्या सिनवार, जिनका नाम सुनकर इजराइल की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे डाली है। मस्जिद अल अक्सा पर इजराइल के हमलों से नाराज हमास ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। हमास के बड़े नेता याह्या सिनवार ने अब इजराइल के साथ एक बड़ी लड़ाई की चेतावनी दे डाली है। हमास की तरफ से इजराइल को यह अब तक की सबसे बड़ी धमकी है। इस धमकी के बाद से ही इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। इजराइल में हमास नेता की गिरफ्तारी और हत्या की डिमांड उठने लगी है। दरअसल हमास के बड़े नेता ने ईद के बाद एक बड़ी लड़ाई की तरफ इशारा करते हुए फलस्तीनी संगठनों से तैयार रहने के लिए कहा है। वहीं यमन भी अब इस जंग में कूदने का ऐलान कर चुका है। हमास के नेता ने क्या कुछ कहा और इजराइल ने इस पर क्या जवाब दिया, पूरा मामला मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमास प्रमुख ने कहा है कि अगर इजराइल मस्जिद अल अक्सा पर अपने हमले बंद नहीं करता तो फलस्तीनी युवा बड़ी लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल लड़ाई को धार्मिक लड़ाई में बदलना चाहता है तो हम इसके लिए भी तैयार हैं। याह्या सिनवार फलस्तीन की बड़ी हस्तियों को संबोधित कर रहे थे। हमास प्रमुख ने चेताया कि हम सारी दुनिया से कहते हैं कि मस्जिद अल अक्सा में इस समय जो हमले हुए हैं वो दोबारा ना हो, वरना मस्जिद अल अक्सा पर हमला करने वाला दुनिया भर के यहूदी इबादत खानों पर हमला करने की शुरुआत करने वाला होगा। याह्या सिनवार ने गाजा पट्टी में मौजूद फलस्तीनी संगठनों से कहा है कि वो पूरी तरह से अलर्ट रहें। रमजान खत्म होने के साथ लड़ाई खत्म नहीं हुई, बल्कि लड़ाई तो अब शुरू होने जा रही है। सिनवार ने कहा है कि जब हम युद्ध शुरू करेंगे तो पहली ही दफा इजराइल में 1111 मिसाइलें फायर कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि यह बड़ा हमला यासिर अराफात के नाम पर किया जाएगा। आपको बता दें, यासिर अराफात फलस्तीन के लोकप्रिय नेता थे जिन्होंने अपना सारा जीवन इजराइल के खिलाफ लड़ते हुए बिता दिया। 2004 में उनकी मौत हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी मौत इजराइल द्वारा जहर दिए जाने पर हुई थी। अब हमास ने उनके नाम पर यह हमला करने की बात कही है। याह्या के इस बड़े बयान के बाद इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। इस भाषण के बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी द्वारा कहा गया है कि याह्या सिनवार की हत्या कर देनी चाहिए क्योंकि वो इजराइल के भविष्य के लिए खतरा बन चुके हैं। इजरायली मीडिया ने सरकार को कोसते हुए कहा है कि इजराइल की बेनेट सरकार बहुत कमजोर हो चुकी है। इजरायली पत्रकार ने कहा है कि इस बार सिनवार की धमकी बिल्कुल साफ है। धमकी यह है कि रमजान खत्म होने के साथ युद्ध समाप्त नहीं होगा, बल्कि आगे भी जारी रहेगा। वहीं इजरायली मीडिया में चर्चा है कि सिनवार ने बेनेट सरकार की सुरक्षा और राजनीतिक कमजोरियों को बेनकाब कर दिया है, इसलिए हमास अब इजराइल को खुलम खुली धमकी दे रहा है। वहीं पिछले 7 सालों से सऊदी अरब के सैनिक संगठनों के हमलों का सामना कर रहे यमन की जनता ने फलस्तीन की हिमायत का ऐलान कर दिया है। यरूशलेम दिवस पर यमन के लोगों ने फलस्तीनियों को यह संदेश दिया है कि हम कुद्स और फलस्तीन को भूलेंगे नहीं और हमारी अगली लड़ाई कुद्स के लिए होगी। यरूशलेम दिवस की रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले यमनी नागरिकों का कहना है कि बेशक हम सऊदी अरब और यूएई के हमलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस्लामी जगत के सबसे बड़े मुद्दे यानी फलस्तीन से हमारा ध्यान हटा नहीं है। यरूशलेम और मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत के लिए हम जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।